आज दोपहर की मीटिंग श्री राज्यम राय के श्रृंगार का स्वरूप का वर्णन कुछ हुआ था और अब श्यामा महारानी जी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन, उनके चरण कमलों से हमारा क्या संबंध है, क्या संसार के भगवान और भगत का बनाता है, ये आप कुछ और है। क्योंकि जब तक हकीकत का संबंध का पता नहीं चलता तभी तक किसी के प्रति भी दर्द में उत्पन्न होता नहीं। और जब पता चल जाता है कि भी इनसे हमारा क्या संबंध है, तो फिर उसके लिए कहना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली उसके लिए दिल में दर्द निर्माण होता है। जैसे मानो हम रोड पे जा रहे हैं, वो दो भाई लड़ रहे हैं, हमें चल यार चलो आगे बढ़ो, क्या जरूरत है हमें झंझट में पड़ने की। और फिर देखें कि इनमें मेरा भाई खड़ा लड़ रहा है, तो फिर आगे कहने की जरूरत नहीं होती कि हमें करना क्या है। इसी तरह से आज जिनको श्री राज जी के श्यामा जी के स्वरूप का श्रृंगार का और अपनी निस्बत का इतले संबंध का पता नहीं है, वही सुंदर साथ लापरवाह होकर संसार के उस माया में हम इतने डूबे ले, और जब ये पता चल जाए कि ये क्या है, कौन है और इनसे हमारा संबंध क्या है, निश्चित करके दिल के अंदर ये बातें बैठने के बाद हमारी वो रहनी जो बार बार कहा जाता है कि रहनी करनी चाहिए, रहनी में आना चाहिए। तो रहनी का मतलब होता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक चीज़ का आना। तो तभी आता है जब उसकी रियलिटी का असल स्वरूप का असंख्य हकीकत का पता चलता है। तो आओ बड़े प्यार के साथ श्री महामती कहे अपनी रूह को तुम जो अरवाह अरस शराब प्याले इश्क के लियो, प्याले पर प्याले सरस लियो। श्री ठकरानी जी को पहला श्रृंगार मंगलाचरण। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहे इन अंग का नूर, अरवाई अर्श में वहदत, सो सब इनका जरूर। के ए सुंदर सा जी, बड़ी रूह का अर्थात श्यामा महारानी का वर्णन हम सब रूहें जिनके अंग हैं वह और श्यामा जी ये परम धाम में वाहिदत है। हम वाहिदत वाहिदत कहते हैं, वाहिदत कभी पूछी जाए भाई वाहिदत क्या है, तो हम क्या बोल देते हैं, गुण मिला हुआ है, वही वाहिदत है। अब पता लग रहा है वाहिदत क्या है। श्यामा जी अने 12,000 रूहें जो हैं, ये एक अंग होने के कारण से इनको क्या कहा है, वाहिदत का स्वरूप। और फिर श्री राजी महाराज अक्षरातीत की हकीकत क्या है, और ये वाहिदत कहाँ है, अर्श में वाहिदत है, यहाँ वाहिदत नहीं। अर्श की खिलवत में हक की ये बात, और फिर अर्श में हकीकत है, लेकिन हकीकत की लीला में वो हकीकत क्या है, वो अक्षय ब्रह्म श्री राज्यम राय का जो साहिबी का स्वरूप है, उसको जो है हकीकत था। और अब चिदगन स्वरूप श्री राज्यम राय का और वहदत और हकीकत मिला के ये सब क्या है, इसको माफत कहते हैं। तो इस समय अर्श की वहदत क्या है,
प्लेस का नाम वैदत नहीं। अगर केवल हम मूल मिलावे को वैदत कहते तो फिर क्या परम धाम में द्वैतवाद है, बाकी 25 पक्ष। अगर मूल मिलावा ही वैदत है तो फिर परम धाम सारा क्या है? वैदत का मतलब है जहां स्वरूप का एक रूप है, वो है। तो वो वहदत क्या है? बड़ी रूह श्यामा जी और इनका नूर अंग से जो आगे रूहे हैं, ये मिल करके एक वहदत एक दिली है। ज्ञान के साथ राज्य के दिल में वहदत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सत भी है, आनंद भी है और चिदघन भी है। इसलिए जो वहदत कही है वो अर्श हाक के अर्श में वहदत कही है, और कहीं नहीं वहदत कही। हाक के अर्श में, अर्श के अंदर जो है वहां पर जो है वहदत है। अब उसके बाद क्या है? हकीकत है और मार्फत है। लेकिन आज वर्णन जो है वहदत क्या है? श्री राजीव राय के नूर से अर्थात आनंद अंग से श्यामा जी हैं, और श्यामा जी के अंग जो है वो 12,000 रूहें। इस वास्ते उनके जो मन का स्वरूप है, जिस तरह से सागर और सागर की लहरें होती हैं, तो श्यामा जी श्री राजीव राय के आनंद का एक सागर है। और जो लहरें हैं वो सागर से बाहर तो नहीं हो सकती। अगर कोई लहर को बाहर निकालेगा तो कैसे निकाल सकता है? वो लहरें और जो सागर का वन ऐसे एक स्वरूप है, वो सागर के अंदर ही लहरें हैं। कोई चाहे कि सागर को और लहरों को जुदा कर दे तो वो कैसे हो सकता? इसी तरह से श्यामा जी और हम रूहें जो परम धाम की हैं, हम लहरें हैं और वो हमारे सागर का स्वरूप है। वो हमारे अंदर है और हम उनका स्वरूप है। इसको वैदत कहते हैं, इसको कहते हैं वनस, जो परम धाम की वैदत है। वर्णन करूं बड़ी रूह की एक बात, रूहे इन अंग का नूर, अरवाए अरवाहे एटले रूहे, अरवाहों को, रूहों को जो है हम सुन्नतात को, सुन्नतात कह लो, रूहे कह लो, सखियां कह लो, अरवाही कह लो, ये सब किनका नूर है, किनका अंग है? ये श्यामा महारानी जी का है। और श्यामा जी किनके नूर हैं? श्री लाल। हम उनके नूर में ही, हम आनंद अंग से केवल रिलेटेड हैं। श्री राजीव राय के सत और चितगन से, चितगन से तो सारा परम धाम है। हमारा संबंध श्री राजीव राय के आनंद अंग से है। इसलिए हम किसके अंग हैं? श्यामा जी के अंग हैं। और श्यामा जी किन का अंग है? सत चिद आनंद, जो श्री राजीव राय का निज आनंद है, वो श्यामा जी। जो रोज कहते हैं ना निजानंद निजानंद निजानंद, तो ये आनंद का पुस्तक। इसलिए जो है यहाँ भी उसको आके ये जो निजानंद शब्द जाहिर हुआ है, ये कोई संसारिक शब्द नहीं। अक्षातीत पार ब्रह्म के आनंद का स्वरूप श्यामा जी, और हमारा आनंद श्यामा जी है। इसलिए हम कौन है? निरानंदी। ये स्वरूप परम धाम की वहदत का है, जहां पर हम श्यामा जी के अंग हैं और श्यामा जी हमारे रोम रोम में, उन्हीं का स्वरूप जो है। एक सागर और सागर की लहरों के समान हमारा वो संबंध है, जो आज वर्णन होने जा रहा है। अरमाहे अर्श में वायदत, सो सब इनका ज़हूर। ज़हूर माने उन्हीं का स्वरूप है। श्री महामती ली बड़ी रूह श्यामा जी के साहिबी का वर्णन करती हैं। 12,000 रूहें इनके नूर के अंग हैं। परम धाम में ये सब एक दिल है। ये सब शोभा इनकी है जो वैदत है। अब आगे चलिए। अब इंद्रावती जी कहती, हे श्री राधी महाराज,
अब हम यहाँ कहाँ आ गए? राज्य राय की हकीकत के हुक्म बन के अधीन हो गए। अब हम यहाँ किसके आ गए? उनकी हकीकत यानी अक्षर ब्रह्म के धाम के ए राज्य के अंदर जो है हम सत अंग के राज में इस समय आ गए हैं। इसलिए अब श्यामा जी से मिलना है या श्यामा जी के चरणों में रहना है, तो श्यामा जी हमारा यहाँ कुछ नहीं कर सकते। विनती किससे करनी पड़ेगी? राज्य महाराज से कि हे मेरे धनी, आप तो जानते हो कि हम श्यामा जी के अंग हैं और वो हमारे प्राण हैं। इसलिए कृपा करो, इन चरणों से हमें कभी भी जुदा करना। यहाँ परम धाम में तो राज्य नहीं कर सकते, ना श्यामा जी कर सकते हैं। लेकिन हम जब हकीकत में उतर आए हैं, जुदाईगी में आ गए हैं, जहाँ आनंद है वहाँ सत्ता नहीं, और जहाँ सत्ता है वहाँ वो आनंद की लीला परम धाम की यहाँ कैसे हो सकती है? ध्यान दीजिए। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो खिन्न। अगर तो पहले चरण का अर्थ करोगे, अर्थ निकलेगा ही। दो चरण क्षमा महारानी जी के, लेकिन आदि किससे करनी है? धनिये ए ना छोड़ायो छिन्न। हे विधि धाम के धनी श्री राज्य महाराज, श्री श्यामा जी के चरणों को प्रणाम करती हूँ और श्री राज्य से विनती करती हूँ कि हे मेरे धनी, मुझसे श्यामा महाराज जी के कभी चरणों से मुझे जुदा न करना, उनसे छुड़ाना। ये दर्द है, ये नाता है परम धाम के उस अनंत अंग का, जो आज इतनी दुनिया है ना, और इस दुनिया के अंदर हजारों लाखों हजारों है, लाखों के लाखों सारे वर्णन करते हैं। कोई तो बताए पार ब्रह्म का स्वरूप क्या है, कोई तो बताए कि वहां पर लीला आनंद की क्या है, कोई तो बताए कि वो आनंद की लीला करने वाले कौन है। वो आके इस फर्श पर, इस मिटने वाले संसार में, इसीलिए जब इंद्रावती जी पहले वर्णन शुरू में ही रास में करते हैं तो कहते हो राज्य भला कुछ तो सोचा होता, आप तो सब कुछ सर्वे सर्वा है, क्या ये म्लेच्छ दुनिया जहां पर इतना नर्क है, जहां पे कोई माया से आगे बढ़ना ही नहीं जाता, और जानते भी सारी दुनिया वाले हैं कि जो कुछ हम इकट्ठा कर रहे हैं, मरते समय इनमें से एक सुई भी हमारे साथ जानी नहीं। सामान तो क्या जाएगा, जिस शरीर के लिए हम 24 घंटे बस जिस धरती पर बैठे हो, किसकी चिंता है? बस बॉडी को कुछ नहीं होना भाई, और ये मिट्टी है, इसने भी हमारा साथ छोड़ देना है। फिर किसके लिए हम संसार में मर रहे हैं? कौन सोचेगा? किसको इसकी लगेगी? कभी बैठ के एकांत में आदमी सोचे, हम किसके लिए सब कुछ कर रहे हैं? वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर नथिंग, जो बिल्कुल मिथ्या है। इनमें से कुछ भी एंड में हमारे साथ चलने वाला नहीं। फिर जिस शरीर की हमें चिंता है, हर वक्त हार्ट की चिंता है, ब्रेन की चिंता है, ये चिंता है, वो चिंता है, हर वक्त पता नहीं कितने कितने यहाँ लॉबियां खुली हुई हैं, किसके लिए? शरीर के लिए। क्या ये साथ दे? इसलिए कहा राज्य महाराज, नहीं कवानी माया में आवानी। राजी कहते हैं कहनी पड़ेगी, साथ है माते कि जो परम धाम की आत्माएं हैं, यदि उनके सामने अब यहाँ पर परम धाम के सुख, परम धाम का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप, उनकी चरण कमल, परम धाम का वो श्रृंगार, परम धाम के 25 पक्षों के सुखों का वर्णन नहीं करोगे, तो वो कंपैरिजन किससे करेगी? एक आदमी एक चीज को तभी छोड़ेगा जब उससे कहीं मोर देन सुपीरियर और प्रॉफिटेबल कोई चीज सामने रखोगे, तो उसको छोड़ेगा। तो जब रफे इस वाणी के द्वारा माया को, अब परम धाम, यहाँ के रिश्तेदारों को, और श्यामा जी और राज्य को, क्योंकि परम धाम में हमारा संबंध किससे है? श्यामा जी और राज्य से। जब उसकी तुलना करेंगे तब उनको आएगा
कि इनमें से हम सारी उम्र लगे भी रहेंगे तो किसी ने हमारा साथ नहीं निभाना, और जिनसे हमारा मूल संबंध है और आज हम तोड़ के बैठे हुए हैं, वो कभी भी हमें छोड़ सकते नहीं, वो कभी भी हमसे जुदा ही नहीं होने वाले हैं। इसलिए आप इंद्रावती जी कहते हैं मेरे राज्य महाराज, ये दो चरण श्यामा महारानी जी के हैं जिनसे हमारी ये निस्बत है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, यही मांगती हूँ है मेरे धनी, इन चरणों से मुझे कभी भी जुदा धनिये ए ना छुड़ाइयो। ये जो है एक पलक छिन मैंने, एक पलक के बाद से भी श्यामा महारानी जी के चरण कमल जो है वो मेरी आंखों से, मेरे हृदय से, हे मेरे धाम के धनी, कभी भी अलग ये जुदा आप न करना। क्यों? लाक तली लाल एड़िया मेरे जीव के एही जीवन, कि वो श्यामा महारानी जी के चरण कमल और उनके चरण कमलों के नीचे लांक और तली जो है, यही मेरे एक जीने का सहारा है। उनके दर्शन, यदि वो स्वरूप और उनके चरण कमल मेरे हृदय में है, तो फिर मुझे यहाँ संसार भी कुछ भारी नहीं हो। और यदि वो चरण कमल और वो जहाँ हमारा जीवन है, जो मेरे जीव का जीवन, जीव किसको कहते हैं? यहाँ जीने का सहारा, हमारा प्राण जिसको जीव कहते हैं। ये जीव जो है इस संसार में यदि कोई अब इसको पार कर सकता है, जिसके सहारे से मेरा जीव जी सकता है, फिर आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ेगा। ओ राज्य महाराज, इस श्यामा जी के चरण कमल और इनके चरणों की वो सुख जो लांक है, नीचे तली की शोभा है, जो इस जीव का जीवन है, यदि वो यहाँ मिलता रहेगा तो फिर हमें किसी बात की कमी नहीं। इस वास्ते है मेरे धाम के धनी, लाक तले लाल एड़िया मेरे जीव के एही जीवन। अब सोचिए कि हमने अपने जीने का सहारा श्री राज जी के चरण कमल बनाए थे, या के जीने का संसार जो है, संसार और संसार के सगे मिथ्या को बनाए। जब ये कंपैरिजन करेंगे तो समझ हर एक को है कि यदि वडिल मुरब्बी हमारे जब मरे थे तो हम उनके साथ नहीं जा सके, तो आज ये मेरे वाले भी कोई भी मेरे साथ जा नहीं सकेगा। और जिन चरणों से अब मेरा संबंध जाहिर हो रहा है, छुटकायो छूटे हुई, राज जी भी चाहे, श्यामा जी भी चाहे कि इन चरणों से हमें कोई जुदा करे, कर नहीं सकते। पर माया के डरती हुई इंद्रावती कहती है, हे राज्य महाराज, तुम्हारे से मैं अब और क्या मांग, मुझे संसार में ही चाहिए, ना मुझे माया चाहिए। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए भीख मंगा करके यही चीज मांगती हूँ, क्योंकि मेरे प्राण जो है, मेरा संबंध जो है, वो श्यामा जी के ही चरण कमलों से है। इसलिए है मेरे धनी, इन चरणों से जो है, और इन चरणों के लाख लाख तली एड़ियां पिया में पाऊँ कैसे? ये जो है कभी भी इनके चरणों से मुझे अलग करके मेरी जीने का जो सहारा अब बन गया है, वो कभी मेरे से छुड़ाना नहीं। अब चरणों के शोभा का वर्णन इंद्रावती कर रही है कि हे मेरे धामधनी, है मेरे सुंदर साथी जी, सिफत नख कहूँ के अंगुरियों। अब वो श्यामा महारानी जी के चरणों की शोभा की सिफत जो है, वो उंगलियों की शोभा का क्या वर्णन करूं, नखों का क्या वर्णन करूं, और उंगलियां ये संसार की क्या उंगलियां, ये तो रक्तमीन मिला हड्डियों से बना हुआ शरीर होता है। अब स्वामी आगे चल के कहते हो, सुंदर साथ ये वर्णन कर दिया है, तो ये ना समझना कि ये आदमी जैसा जो है वर्णन कर रहे हैं, तो शायद परम धाम में भी आदमी जैसा ही तन होगा। डोंट थिंक, कभी भी ये दिल में भाव लाना नहीं। वहाँ क्या है कि यहाँ तो 5 तत्वों के बने हुए हमारे शरीर हैं, जिसमें क्या-क्या नरक गठर भर रखा है, ये इस वर्णन क्या करें। हड्डियाँ हैं, कितनी सख्त हैं,
टूट जाती हैं, फ्रैक्चर होती हैं, कितनी नसें हैं, खून चलता है, नर्क चलता है, लेकिन वहाँ पर तत्व केवल एक है और नूर। नूरमय तत्व का क्या वर्णन है कि वहाँ जहाँ जैसा चाहिए वैसा ही वो बना, लेकिन उसके अंदर भी कोमलता ही है, नरमाई है, सुगंधी है, तेज है, अनादि है। कभी भी घटबढ़ होने वाला वो स्वरूप ही नहीं है। इसलिए उस नूर के स्वरूप को देखने के वास्ते ये नैना क्या देखेंगी? आत्म की नजर। क्यों? इसके द्वारा ही ये इसका संबंध जो है आत्म का, वो उनके साथ, हमाम रूहों का संबंध किनके साथ है? उन चरणों के ज़्यादा ऊपर की चौपाई को याद रखो। इस वास्ते यदि वो स्वरूप लेना है, आराध्य के स्वरूप को देखना है, आत्म की जो है दृष्टि खुलने पर ही वो स्वरूप श्रृंगार हृदय में आकर के खड़ा होता है। फिर क्या कहा? सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, धनी की मेहर बहुत है, अखंड अलेख के, पर भी लगा है आगे, पर अंतर आँखा खोल सी ए सुख सोई। वही सबके नहीं निकाह, भले वो परम धाम की आत्म है, जब तक वो अपनी अंदर के आत्म की नजर नहीं खुलते, भी ये है कि आत्म थिंक ओवर नहीं करता कि नहीं, हम किसके लिए जीवन दिन भर रात लगे चले लगे जाओ, मना करना नहीं है, पर थोड़ा ब्रेक लगा के, रेड बत्ती भी तो आती है कभी, रेड बत्ती है सामने, ब्रेक लगा दो, सोच तो लो, कर क्या रहे हैं? जीवन गंवा दिया है ना, और बाकी चलने वाला है किसके भी? कौन है? ये है जो हमारे असल आत्म। ये जब ये थिंकिंग आती है ना, इसी को आत्म की नजर खुलना है। और जो आदमी नहीं सोचता है, नहीं थिंक ओवर करता है, कभी दिल में बात लेता ही नहीं है, कभी तो बैठ के आदमी सोचे कि आखिर है क्या। फिर देखो उस दिन से थोड़ा अंतर पड़ना ऑटोमेटिक, थिंकिंग से जब विचार अंदर आ जाता है, तो असत्य से हट करके सत्य का स्वरूप हृदय में आना शुरू हो जाता है। जैसे हम कहीं भी घर में हो, तो जो हमारे जॉब का बचा हुआ काम है, वो रात को घूमता है, क्योंकि उसकी चिंता रहती है। और जब ये स्वरूप हृदय में आ जाएगा, तो रात को चिंतन ना करोगे तो भी चिंतन के साथ ये श्री राज्य महाराज का स्वरूप कैसा है, कैसा श्रृंगार है, श्यामा महारानी जी के चरण कमल कैसे है, कैसी लाख है, कैसे उनकी तली है। अब इंद्रावती कहती है सुंदर साथ जी, अब चरण कमलों के सबसे पहले उंगलियां जो हैं, उनका कैसे वर्णन करूं कि वो नूर स्वरूप कैसे है, कैसी सेटिंग के साथ, अंगूठे के साथ उतरती हुई वो उंगलियां हैं, और किस तरह से उनके नख नूर के हैं, यहाँ के नहीं है कि भाई रोज काटना पड़ेगा और घिसना पड़ के बनाना पड़ेगा, फिर उसके रंग बदलने पड़ेंगे कि जैसी साड़ी हो वैसा ही इसको भी रंग दो। तो ये वो परम धाम का सुख। अब उनके नखों का वर्णन, फिर नखों के तेज का वर्णन, फिर वो स्वरूप के सुंदरता के शोभा का वर्णन, फिर उंगलियों का वर्णन, फिर उंगलियों के ऊपर फना पंजे का वर्णन क्या है और क्या शोभा है, ये वर्णन से नहीं, ये आत्म की दृष्टि से ही देखते बनता है। सिफत नख कहूँ कि उंगलियों के रंग पहुँचे ऊपर टाकन, पहुँचे के ऊपर जो टखने हैं, कि अब उनका वर्णन करूँ मैं, क्या क्या कह के आपको बताऊं। कहूँ कोमलता, ये सब जो कुछ कह दिया है, नख कहा है, उंगलियां कही हैं, फना कहा है, इनकी अब जो कोमलता है, वो स्वामी जी कहते हैं कितनी कोमल है, जरा अपनी आत्म को न चरणों से लगा के देखो। वो वर्णन में इस जुबान से जो है, इंद्रावती जी कहते हैं, मैं कैसे जो है वर्णन करके बताऊं। कहूँ कोमलता किन जुबान, इस जुबान से कैसे वर्णन करूं, या वो जुबान में कहाँ से लाऊं जिससे मैं उन चरणों की शोभा का वर्णन करके सुंदर साथ के वास्ते जो है बताऊं कि सुंदर साथ जी, हमारे जो प्राण है,
जो हमारा जीवन है, जिनसे हमारा संबंध है, जिनसे हम एक पल जुदा नहीं हो सकते, जिन चरणों से ही हमें सब सुख परम धाम के मिलते हैं। अब वो क्या है, किस ज़ुबान से वर्णन करके तुम्हें इस दुनिया के अंदर मैं बताऊँ। मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीने का सहारा यदि है तो श्री राज्य महाराज श्यामा जी महारानी के ये चरण कमल है, जो हमारे यहाँ पर प्राण है, जीना है और हमारा जो सहारा है। रंग नरमाई सलूकी अर्श अंग चरण। अब ये कहाँ के चरण हैं? दुनिया के नहीं। ये चरण कमल कौन से हैं? अर्श के चरणों का वर्णन हो रहा है। और स्वामी जी कहते हैं कि ये सुंदर साहिब जी, उनका रंग, फिर उनकी सलूकी, सलूकी मैंने बनावट, समझ में, सलूकी किसको कहते हैं? बनावट कैसी बनी हुई है, और फिर वो नरम कैसे थे। ये अर्श अंग के चरण, ये राज्य बनाए के अवश्य कि चरण कमल हैं। बले बले जाऊं बस यही हो सकता है। स्वामी जी कहते हैं मैं देखती हूँ तो बस दिल में यही है कि इन चरणों पर मैं वारी वारी जाऊं, बलि बहार हो जाऊं, बस और वर्णन नहीं हो सकता। क्योंकि अर्श का वो नूर, फिर ये नूर के चरण कमल, फिर इनके अंदर नरमाई, फिर इनकी सलूकी, रोकी એટલે किस ढंग से वो चरण कमल के बने हुए हैं, ये वर्णन नहीं हो सकता। क्यों? बाले बाले जाऊं देख देख के मेरे जीव के यही जीवन, और अब इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। क्या हम कहते हैं ना, मेरी बातूनी नजर नहीं खुलती। अब ये बातूनी नजर कैसे खुल सकती है, उसका मेथड है कि यदि बातूनी नजर खोलना चाहते हो तो श्री राजीव श्यामा जी के चरण कमलों को हर वक्त हृदय में ध्यान रखो। जब ये जुड़ जाएगा तो आतव की नजर खुल जाएगी। ये है, उनसे बता रहे कि हे मेरे धाम के धनी, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों ने, पालना वालों निरखूं नेत्रे, अपने नैनों से देखते देखते देखती ही में रह जाऊं, एक पलक के लिए भी मेरी नजर, मेरा ध्यान वालों मैंने हटाऊं नहीं। हे मेरे ध्यानधनी, में क्या अर्ज करती हूँ कि इन चरणों से जो है मेरी आत्म की नजर जो है, एक पल के वास्ते भी इधर उधर कभी हटा नहीं देना, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। क्योंकि ये चरण कमल क्या है? यही मेरे जीने का अब सहारा दुनिया में है, यही मेरे जीव के जीवन है। चारों जोड़े चरण के, अब निकालो अर्थ, क्या निकालो? परंदा में चार जोड़े आठ पांव फेंके। हम्म? अरे बड़े रस की बात है। इसको ठीक है लिखवा दिया राज्य महाराज ने उस समय, पता नहीं क्या है, तो अकल ही नहीं काम करती, कैसे अर्थ लिखे रहे हमारे। मतलब चार चरण कमलों के दो जोड़े, राज्य के चरण कमल और श्यामा जी के चरण कमल, चरण चार, तो जोड़े तो दो है ना। लिख क्या दिया? चारों जोड़े चरण, 64 कमल, ताकि ये करो क्या करो। ऐसे प्यार भरी ढंग से बातें लिख दी है कि जो अरवाह अर्ज की होगी अपने अवसर से, और दुनिया वाले समेत पढ़ते भी रहेंगे, उनके पल्ले कुछ पड़े भी। ये है वाणी, ये है वाणी। अब चारों जोड़े, चार जोड़े थोड़े हैं वृंदावन में, तो चारों चरण कमलों के दो जोड़े, एक जोड़ा श्री राज्य महाराज के चरण कमलों का, और एक श्यामा जी के। ये जो चरण कमल थे राज्य महाराज, वो मेरे थान के दुल्हा, हमारे चरण कमलों के जो जोड़ हैं, ये युगल चरण जो है, ये कभी मेरे हृदय से हटने नहीं चाहिए। चारों जोड़े चरण के और अनवट बिछिया रोशन। अब श्यामा जी के चरण कमलों में क्या है? अनवट बिछुआ
श्यामा जी को विषय की राज्य बना के चरण कमलों में, और इन चरण कमलों में अब ऊपर आ गया ना उंगली के फाने के ऊपर अगला भाग जो यहाँ होता है चरण कमलों में, उसका वर्णन कर रहे हैं कि राज्य के चरण कमलों में क्या है, अनवट बिछुआ नहीं है। और बिछुए क्या होते हैं, अगली उंगलियों में पहने जाते हैं, बहनें पहनती है। और उसके ऊपर जो है तारे, जब कोई लड़की की शादी होती है ना, ये श्रृंगार महोत्सव में उनको कराते हैं, उधर तो होता है, अब इधर का मुझे नहीं पता। एक पाँव में कड़ा बांध देते हैं तो पांचों उंगलियों से तारें जुड़ती है ना, उसको कहते हैं अनवट। तो बिछुआ कहते हैं जे उंगलियों में, जो पग की उंगलियों में बहने पहनती है, वो श्यामा जी के चंद्र कम्बों में बिछिए और फिर अनवट वो आकर के टखने के साथ नीचे जो है ना झांझरी घुंघरी उसके साथ जो है बना। ये ऊपर की शोभा का वर्णन इस तरह से श्यामा वर्णन किसका हो रहा है, श्यामा महारानी जी के चरण कमल का। अब उसका जो है और राज्य के चरण कमलों में थोड़ा अंतर बताते हुए कि कभी ये ना समझ लेना कि राजीव राय के चरण कमलों में भी अनमोट बिछुआ बहना हुआ है। इसलिए चारों जोड़े कहने पड़े कि ये जो दो चरण कमल राज्य के और दो श्यामा हो। कहते हो ना चितवन कैसे होता है, ये चितवन है। अब राजीव राज और श्यामा जी के चरण कमल नूर की चौकी पर हैं। अब उसका ध्यान लेना है कि चरणों की बनावट सलूक की एक जैसी है, लेकिन अंतर थोड़ा सा ऊपर से किसको देख किस चीज से देखेंगे कि अनवट और बिछिए जो हैं ये श्यामा जी के विषय अधिक है। और चारों जोड़े बिल्कुल दोनों चरण कमल, उनके दोनों चरण कमल एक जैसे, एक स्वरूप, एक नूर, क्योंकि राज्य का ही अंग जो हृदय का नूर है उसी के ये चरण कमल हैं, कुछ भी अंतर उनमें नहीं। चारों जोड़े चरण के और अनवट बिछुआ रोशन, बानी मीठी नरमाई जोत धरे। कौन, अनवट और बिछुए जब श्यामा जी चलते हैं तो इनकी घूरियां बजती हैं, जो राज्य के चरण कमलों में नहीं। ये विशेष, जब श्यामा जी चलते हैं तो जो इनके अनवट बिछुए में चलने पर आवाज आती है और राज्य के नहीं। ये उनका जय कि हे राज्य महाराज, इनकी मीठी ध्वनि जब वो चरण कमल श्यामा जी रखते हैं तो किस जुबान से वर्णन करूं कि सारा अर्श जो है उनके इस चरण कमलों की मीठी आवाज के लिए तरसता रहता कि कब श्यामा जी महारानी चरण कमल रखें और उनके अनवट बिच्छू की जो आवाज मधुर मिठास है वो निकले और वो सारे परम धाम में गूंज उठती है। और सारा परम धाम पशु पक्षी जो है और वहां की खूब खुशहाली जो, वो क्या, वो श्यामा जी का सत अंग। ये शिविर के अंदर तारतम प्रणाली का क्या है कि राज्य मलाई का सतचिद अनंत हम सब जानते हैं। तो श्यामानी का सतचिद आनंद क्या है, कदम आगे बस कदम। फिर जरा रूहों का सतचिद आनंद क्या है, तो फिर खूब खुशहालियों का सतचिद आनंद क्या है। उसके बाद फिर अक्षर का सतचिद आनंद क्या है, अक्षर के सत स्वरूप का सतचिद आनंद क्या है। फिर उनके केवल ब्रह्म का सतचिद आनंद क्या है। फिर सबलिक का सतचिद आनंद क्या है। और फिर अव्यक्त का क्या सतचिद आनंद है। तो फिर आदि नारायण का क्या सतचिद आनंद है। फिर आगे उनके त्रैगुण स्वरूप जो है उनका क्या सतचिद आनंद है। फिर हमारा अपना शरीर यहाँ का है तो इसका भी तो सतचिद आनंद है। ये है तारतम प्रणाली का कि परम धाम का सारा पशु पक्षी जन, हम क्या, ये तो राज्य के अंग हैं, अंग अवश्य राज्य के हैं, लेकिन उनका जीवन क्या है, श्यामा जी के चरण कमल है। क्यों, क्योंकि लीला आनंद की कौन करेगा।
परम धाम में सारा इश्क ही इश्क है, आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है। तो किनके चरणों से है? श्यामा जी के चरणों से। इसलिए सारा परम धाम श्यामा जी के चरण कमलों की ये जो अनवट और बिछुआ ए विशेष आवाज राज्य के चरणों में नहीं है। झांझरी घुंघरी कांबी कर लो उधर भी है, और झांझरी घुंघरी कांबी कर लो इधर भी है, लेकिन जो अनवट बिछुआ है वह वो तो राज्य ने नहीं पहन रखा ना। ये वो मिठास का वर्णन है कि हे मेरा राज्य महाराज, आज हम तरस गए हैं उस मधुर आवाज को सुनने के लिए, जब वो चरण कमल जो मेरे जीव के जीवन है, जिनमें इस तरह से अनवट बिछुए हैं और जिनकी कैसी रस भरी मिठास की आवाज थी, आज वो कैसे सुने। इसलिए हे धनी, यही मेरा जीव का जीवन, मेरे रूह के कान जो है आज उस आवाज को सुनने के लिए तरस है, क्योंकि वही आवाज मेरी रूह के जीव के जीव एक एक चीज की शोभा का वर्णन मेरी आत्म के प्राण है, और वो मेरा जीव का जीवन है। वाणी मीठी नरमाई जोत धरे, ये जो मीठी वन वो है, उसमें क्या है कि ऐसी एक अजब जोत है, एक ऐसी उसकी आवाज है, क्योंकि इनके समान और कोई भूषण ना राज्य का है ना किसी और का। इसलिए जो है ये अनवट बिछुए की नरमाई, और वो जब शिवाजी चरण कमल रखते हैं धरती पर, और उनके जब चलने से अनवट बिछुआ में आवाज आती है, वो मेरे जीव के यही जीवन प्यारे मेरे ये प्राण के मुहे पल छोड़ो जिन, है मेरे प्राणों से भी प्यारे श्यामा महारानी जी, जब मुझे एक पल के लिए भी अब नहीं छोड़ना मुझे। क्यों? मैं पाई मेहर महबूब की। क्या मती? कोई बताओ, उनका बताना क्यों भाई, क्या बात क्या है? मैं पाई मेहर महबूब की, क्या बनना? हे श्यामा महारानी, अब ये चरण कमल जो है मेरे से छुड़ा लेंगी। क्यों? मैंने ये महबूब श्री राजीव राय की मेहर से पाए हैं। ये जो तेरे चरण कमल ही मेरी श्यामा महारानी मिले हैं ना, ये मेरी कुछ करनी से नहीं मिले, ये मेरे महबूब की मेहर। महबूब कौन है? श्री राजीव महाराज, उनकी मेहर हुई है, और हमें श्यामा महारानी जी के ये चरण कमल मिले हैं। अब अर्जी श्यामा जी से कर रही कि हे श्यामा महारानी, ऐसी कृपा बनाए रखना कि अब आपके चरण कमल जो है मेरे हिये से जुटा ना हो, और फिर महबूब की राज्य ने बड़ी मेहर की है मेरे ऊपर कि मुझे आपके चरण कमल दिए हैं, अब ये मेरे से छुड़ा लो ना। पहले तो वैसे कहा कि धनियों धनी से अर्जी की कि हे मेरा राज्य महाराज, ये चरण कमल मेरे से छुड़ाना नहीं। अरे श्यामा जी से अर्जी कर रहे हैं कि हे इंद्रावती कहता हूँ कि मेरी श्यामा महारानी, ये चरण कमल जो है ना आपने छुड़ाना मेरे से, क्योंकि मैं पाई मेरे मैं बहुत। मतलब क्या? कि राजी महाराज की मेहर हुई मेरे ऊपर। क्या मेहर हुई? कि ये जो मुझे प्राप्त हुए हैं ना चरण कमल, ये महबूब की मेहर से, उनकी मेहर से जो है मुझे चरण कमल आपके मिले हैं, ये मेरे से छुड़ाना ना, क्योंकि यही मेरे जीव के जीवन, मेरी आत्म का जीना जो है, मेरा प्राण जो है, ये आपके चरण कमल हैं। इसलिए और फिर मुझे मिले हैं तो राज्य महाराज की मेहर से मिले हैं। इसलिए श्यामा महारानी, अगर कोई संसार में ऐसी भूल भी हो जाए कदाच, तो उससे होके चरण ना छुड़ा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से धनी की मेहर से मुझे आपके चरण कमल मिले हैं।
और हमारा संबंध इन चरणों से है, इसलिए ये चरण छुड़ाना नहीं। ये चरण पुतलियाँ नैन की, अब इनमें चरणों को रखूँ कहाँ? जैसे नैनों की पुतलियाँ कभी भी नैनों से जुदा, ये नैन की पुतली कभी जुदा हो सकती है? कहते हैं राजी महाराज, हे श्यामा महारानी, ये चरण क्या है? मैं क्या बताऊँ मेरे लिए क्या है? मेरे नैनों की पुतलियाँ हैं। पर नहीं, पुतलियों के भी फिर अंदर जो तारे हैं, मैं उनके अंदर तेरे चरणों को रख लूँ और ऊपर से आँखों को बंद कर लूँ, ताकि ये कहीं जाए नहीं और कोई देखे भी नहीं कि मेरे नैनों में क्या है। ये है आत्म का दर्द। ए चरण पुतलियाँ नैन की, इस वास्ते मैं रखूँ कहाँ? सो मैं राखूँ बीच तारन। आंखें, फिर पुतलियाँ, और पुतलियों के अंदर जो होते हैं तारे, मैं वहां पर जो है, हे क्षमा मनानी, इन चरण कमलों को रख लूं, पकड़ राखूं पल ढांप के। क्या करूं? मैं कैसे पकड़ के रखूंगी कि पलकों से दबा लूंगी, ना मैं पलक खोलूंगी और ना तो मेरे चरणों से बाहर जाओ। जब मैं पलकों के अंदर ही इन चरणों को दबा के बैठ जाऊंगी, तो फिर तो मेरे नैनों से आप बाहर नहीं ना जाओगे। पकड़ राखूं पल ढांप के, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे मीठे मीठ रे आत्म के। हे क्षमा महारानी, ये मुझे कितने चरण कमल मीठे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। खाली मुझे ही नहीं प्यारे लगते, मेरी आत्माओं को भी प्यारे लगते। सोचो बरए अंतस करण, इसलिए मेरे रोम रोम के अंदर अंतस्करण क्या होता है? मन, चित्त, बुद्ध और मेरा जो अहंकार का जो स्वरूप है, उसमें अब ये चरण कमल क्या है? चुभ रहे हैं। क्या मतलब? बैठ गई। अब ये स्वरूप जो है मेरे नैनों में, मेरे चित्त में, मेरे मन में, मेरी बुद्ध में, ये जो है बैठ गया है। सोचो बरए अंतस करण, ये चरण कमल मेरी आत्मा को बहुत ही मीठे प्यारे लगते हैं और मेरी रूह की नजर से हृदय में चुभ गए, हृदय में आके विराजमान हो गए हैं। रूह लागी मीठी नजरों, अब जो मेरे हृदय में आके बैठ हुए हैं, तो मेरी आत्म जो है मीठी नजर के साथ, मीठी नजर प्यार भरी नजर के साथ जो है इनको देख रहे हैं। मेरी रूह की नजर को ये मीठे लगते हैं और अब ये मेरे जीव के क्यों, जब मेरी आत्मा के अंदर आ गए और उसको इसका संबंध का पता चल गया कि है मेरी आत्म, तू इसी का अंग है। परम धाम अगर मिलना है तो इन्हीं चरणों से ही तुझे मिलना है। इसलिए है मेरा राज जी, ये चरण जो हैं, जो अब मेरी आत्म के हृदय के आंखों के में आ गए हैं और यही मेरे जीव के जीव में। ए चरण कमल अर्श के, इनसे खुशबुए आए वतन। और बात चलिए कि ये चरण कमल कहाँ से है? अर्श के हैं, परमधाम के हैं, और इनसे ही अर्श की खुशबू आने। क्या मतलब? कि इन चरणों की कृपा से ही हमें 25 पक्ष का जो सुख है वो मिलना है। 25 पक्ष का जो आनंद है वो कहाँ से मिलेगा? इन चरणों की कृपा से ही। जब ये चरण कमल नजर आते हैं तो मुझे सारा परम धाम जो है नजर आ जाता है कि इनकी कृपा से ही हम परम धाम में हैं। ये वो चरण कमल है जिनके हम अंग हैं और इनसे ही सारे परम धाम का क्या सुख है? इन चरणों से ही आनंद, ही आनंद की लीला परम धाम है। अब देखते चलना जरा आगे क्या क्या लहरें निकलती हैं। इन चरणों से ही परम धाम खड़ा, क्योंकि सारे परम धाम की खुराक क्या है? आनंद ही आनंद है। तो सारा परम धाम की खुशबू आती है हमें इन चरणों से। क्या मतलब? कि जब ये चरण आ जाते हैं सामने, तो पहले तो चरण नजर आते हैं, फिर चरणों से
संबंध मेरी आत्म का क्या है वो समझ में आता है। फिर इन चरणों से ही सारा परम धाम है, क्योंकि परम धाम में लीला कौन सी है? बोलो। आनंद की है। और वो आनंद के स्वरूप कौन है? श्यामा महारानी। और श्यामा जी की कृपा इन चरणों से ही सारा परम धाम। इस बात से क्या कह रहे इंद्रावती की मेरे राज्य महाराज, इन चरणों में क्या खुशबू नजर आ रही है, क्या सुगंध आ रही है। इन्हीं चरणों में सारे परम धाम की सुगंधी नजर आती है, अर्थात उनका रूप नजर आता है कि ये वो चरण कमल हैं, दुनिया के नहीं है। ये वो चरण कमल हैं जिस अखंड परम धाम का सुख इस धरती पर किसी ने आज दिन तक वर्णन नहीं किया। वो श्यामा महारानी जी यहाँ आए, उनके चरण कमल आए तो सारे परम धाम का भी वर्णन इस जगह पर जो है आ गया। मेरे जीव के यही जीवन, ए चरण कमल अर्श के, इनसे खुशबुए आवे वतन, ए तन बक्का अर्श अजीम का। और फिर क्यों सहार रहे हैं कि वो सुंदर सा इस चरण शब्द को सुन करके ये ना समझ लेना कि ये कोई परम यहाँ दुनिया के किसी आदमी का या किसी चरण का वर्णन हो रहा है। ये चरण कहाँ के हैं? अखंड परम धाम के, जहाँ नूर ही नूर और तेज है, जो आज दिन तक शब्दातीत कहा था। अब खोलिए गीता, खोलिए भागवत, खोलिए वेद, खोलिए शास्त्र, तो अक्षर से परे शब्द ही क्या कह दिया है कि वो आगे क्या है? अक्षरातीत है, शब्दातीत। अर्थात वो आगे अक्षर तक तो वर्णन है, अक्षर तक का क्या वर्णन कर दिया कि कूटस्थो अक्षरा उत्पचते, वर्णन कर दिया। अव्याकृत का भी है वर्णन, शास्त्रों में सबलिक का भी है वर्णन, शास्त्रों में केवल और सत्य स्वरूप का भी है वर्णन, लेकिन फिर अक्षर से आगे कोई भी वर्णन है नहीं, इसलिए अक्षरातीत, इसलिए शब्दातीत। फिर उस शब्दातीत के अंदर भी जो शब्दातीत है, जागोगे तो भाई काम चलेगा, या तो फिर इसको अच्छा ये मैं बार बार मना करता था कि ये श्रृंगार ना सुनो, तुम्हारे से सुना नहीं है। ये बहुत दर्द की बात है कि जिस परम धाम को आज दिन तक यही कहा गया वो अक्षरातीत है और वो शब्दातीत है। क्यों चार चीजें वर्णन करके फिर एक छुपा के रखी? नासूत कहा, मलकूत कहा, नहीं समझे? नासूत मृतलोक, और मलकूत वैकुंठ, और जबरूत अक्षरधाम, और लाहूत परमधाम। एक चीज फिर छुपा देना, जहां ये चरण कमल है वो फिर छुपा के रख दिया। हाँ, वो क्या है? हाहूत। अब हिंदी में समझो, ये मृतलोक है, आगे वैकुंठ है, फिर उसके आगे अक्षर और सारा योग माया का ब्रह्मांड है, और आगे परम धाम कह दी। लेकिन चरण कमल परम धाम में कहाँ पर है? आगे वो मूल मिलावा जहां पर है, ये वो और आगे का शब्दातीत है। ये है वो तारतम का जो तारतम, ये है वो गुज का जो गुज है। पर अब सुंदर साथ के वास्ते समझिए, आप इंद्रावती क्या तुम कहती हो सुंदर साथ जी, उस गहराई से देखो कि क्या चीज संसार में उतरी हुई है, और हम उसको छोड़कर और किसको जाने? हमें क्या 24 घंटे किसकी भूख लगी हुई है? किसके लिए हम दिन भर रात चिंतित और मरते फिरते हैं? और तुम्हारे इसी दुनिया में कई बार नहीं आ, और क्या आगे हैं? उस अर्श के चरण कमल अजय हैं, जिस अर्श परम धाम को आज दिन तक कोई भी शब्द किसी ग्रंथ में, वेद ले लो तो क्या कह दिया? अक्षात परा अक्षरा बार, उसके बाद क्या कह दिया? अक्षात परता परा इति पर ब्रह्म। अक्षर से जी परे जो और परे है वही पर ब्रह्म है, बात खत्म। परब्रह्म क्या है? उनका स्वरूप क्या है? उनके अंग क्या है? क्या उनकी लीला है? क्या उनका श्रृंगार है? क्या परम धाम का 25 पक्षों का वर्णन है? कोई करे? फिर
सारे महाराजों के हाथ में 3 फुट की लंबी माला तो होती है और मन के 108 होते हैं। कभी पूछ लेना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं होती। भाई थे भई आदमी पूछता है महाराज जी 108 ही भला क्यों मन के रखे? शुभ तो 101 कहा जाता है, 111 कहा जाता है, 121 कहा जाता है। 108 का क्या चक्कर है? कोई तारतम के बिना खोल के बता दे, तो कहना कि हाँ जी ठीक है। 108 का वर्णन ही वही जानता है जिसको इन चरण कमलों की शोभा का वर्णन है, क्योंकि इन्हीं चरण कमलों से परम धाम की खुशबू आती है, अर्थात पहचान होती है, अलुखान होती है कि परम धाम के 25 पक्ष क्या है। तो 108 दाने में 25 दाने ये हैं और 81 दाने क्या हैं? जो नवधा प्रकार की भक्ति है और एक-एक भक्ति के करने के 9-9 ढंग होते। पुष्ट, मर्यादा, परिवार से एक किसी भी धर्म संप्रदाय में जाना। उसमें जाने के भी 3 ढंग उस दिन बताया ना वहाँ ऊँग, सूँग, चूँग, डूँग तो कई ढस पड़े थे। हाँ, हाँ, बहुत अच्छे शब्द है। यही है, पुष्टि से भी आना। अब जैसे आज हम लोग ही बैठे हैं, कई तो उस तरफ से बैठे हैं, मेरा जी का समझ जी का श्रृंगार है। पुष्टि और पहले आके बैठे। है? तो यही फ़र्क तीनों का भी आज़मा के देखे ना। और कई मर्यादा में आए हैं। अरे यार! आके फँस गए, ये तो महेश भाई जी के घर। अब सारे जाएँगे, तो हमको भी जाओ जब्बर से आए हैं मर्यादा पालन। और फिर परवाह क्या है? कई आए और कई नहीं आए। अरे आएँगे कैसेट सुनेंगे ना रहा इधर तो होता है कैसेटों से अच्छा है। कैसेटों से अच्छा दीद से मिलना। ये है प्रवाह। 3 हो गए, अब आके बैठना है। भाई टिच होके बैठी। ज़रा आँखें झपकी और चाय चली गई। फिर तो आने का फ़ायदा क्या? टाइम भी वेस्ट किया, ना तो उधर नींद को आई और उधर ये रस गया, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। ये है मर्यादा पालन करने वालों। अरे आए हैं, ठीक हैं, साइड में बैठ देंगे उसको बार-बार थोड़ा लौट के देखिए। निसंदेह और खुद देखेंगे चिंता मत करो। इसलिए बिठाया है कि चुभेगी बात ज़रा भाई कहीं धोखा दे के नहीं, हृदय में बिठाना है। एक चरणों का ही वर्णन है ना, देखो कितनी लहरें। इन चरणों में अर्श की खुशबू है। खुशबू का मतलब क्या? पूरी पहचान है परम धाम आज स्थित है, तो श्यामा जी के चरणों से है, क्योंकि परम धाम में लीला राज्य की नहीं है। किस अंग की लीला है? तो अंगानंद कौन है? श्यामा जी ये है वो चरण। जिनके चरणों से परम धाम कायम है, जिनके चरणों से सारे परम धाम की लीला गायब, जिनके चरणों से हम रूहें कायम है और जिन चरणों से हमें सब कुछ मिला है। इसलिए क्षमा जी से अर्जी करते हैं राती, हे क्षमा महारानी कि ये चरण ना हटा। क्यों? ये चरण जो आए हैं ना, यहाँ तुम्हारी कृपा से नहीं है। नहीं समझे? सभी दिन हे श्यामा महारानी ये चरण अब ना तुम छुड़ा लेना। क्यों? ए पाई मेरे मैंने को ये जो तुम्हारे चरण कमल यहाँ आए हैं ना, ये तुम नहीं ला सके। क्या देवचंद जी के अंदर बैठी हुई श्यामा जी इस चीज का वर्णन कर सके? ये इतना गुज भेद है इसमें। कहे श्यामा महारानी अब आए थे ना और हमें भी संबंध का पता चल गया है, इसलिए अब आप ना छुड़ा लेना। क्यों? एक तो आपसे हमारा संबंध है, हमारे चरण ही सब कुछ है, और दूसरा ये किसकी मेहर से पाया है? ये राज जी महाराज जो हमारे महबूब हैं, उनकी मेहर से पाए हैं और इनसे हमारा संबंध है।
यही हमारे प्राण है और इनके अंदर ही सारा परम धाम छुपा होगा। इन चरणों से ही परम धाम की एक एक लीला की पहचान होती है। इस वास्ते ही मेरे श्यामा महारानी ये चरण अब तुम छुड़ाओ। क्यों छुड़ाते समय कभी ऐसी भूल भी हो जाए, ये भी सोच लेना कि नहीं नहीं, ये चरण किसने दिए हैं इनको, सलाह जी ने दिए हैं, इसलिए भाई डबल बार दिया कि एक तो हमारा इनसे संबंध है, फिर वो सम्मान हमें मिल गया, लेकिन किससे मिला? राज्य महाराज की मेहर हुई, ये चरण कमल आए, इसलिए हे श्यामा महारानी अब ये चरण कम हमसे कभी ना छुड़ाना, नहीं तो सारे सुख हमारे चले जाएंगे, फिर हमारा जीना किनसे है, क्योंकि इन चरण क्या है मेरे जीव के जीव भाई। ए चरण कमल अशके इनसे खुशबुए आवे वतन, ए तन बक्का, अब किसका तन है? ये दुनिया का किसी का तन नहीं, या वैकुंठ के देवी देवताओं का तन नहीं, या योग माया के कृष्ण का तन नहीं है जो बनाया गया है, या वो अखंड तन का वर्णन नहीं है। ये अर्श अजीम परम धाम और उसके भी अंदर श्यामा महारानी आनंद अंग जो श्री राज्य महाराज का है, ये उस चरण कमल के, उस तन की चरण कमलों का ये वर्णन चल रहा है। ये तन बक्का अर्श अजीम और मेरे जीव के यही जीवन, ए चरण निमख न, आगे तो ने छुड़ाया, अब छोड़िए आत्मा को करे ओ सुंदर सा जी। अगर जीना है, अगर इत ही बैठे घर जाके धाम परम धाम के भी सुख लेना चाहते हो, तो भूल करके भी एक पलक के वास्ते भी इन चरणों से अलग ये ना कह देना कि फिर हमें किसी ने बताया। ये चनन निमक, निमक मैंने एक पल के वास्ते भी अपनी आंखों से हटाना नहीं, इनसे कभी भी संसार के भी कोई प्रॉब्लम आए तो घबरा नहीं जाना। संसार क्या है? दुख ही दुख है, और ये चरण के कमल क्या है? सुख ही सुख देने वाले, सदा सत सुख के देने वाले ये चरण कमल यहाँ आए हैं, तो ये क्या करेंगे? केवल अपने को ही नहीं, सुखदाई सबन को अखंड करण हाथ। ये चरण कमल अब आ ही गए हैं, तो सारे ब्रह्मांड को अखंड करके जाएंगे, और हमें भी यहाँ अखंड सुख इन चरणों से ही मिलना है। इस वास्ते एक चरण निमक ना छोड़िए, राखिए माहे नैन। हृदय में क्यों नहीं कहा? बताओ भाई, हृदय में क्यों नहीं कहा? सोचते रहा, कहते मन में नहीं रखना है इनको, क्योंकि मन तो ऐसा कचरा है, उठा के बाहर फेंक देगा, और कुछ बहुत मन में है। नैन एक ऐसी चीज होती है, जिन नैनों के अंदर जो प्यारी से प्यारी चीज एक बार आ जाए तो वो कभी भी आंखों से जुदा नहीं हो। जो संसार की आप सुंदर वस्तु देख लोगे ना, तो फिर देखो फिर कहा, यार इस क्या है? वो जो थे ना, उससे ये कुछ भी नहीं, समझे? मन में तो हजार कचरे भरे हुए हैं, लेकिन नैन है, इनसे आप एक कोई सीनरी देख लीजिए, फिर सारा वर्ल्ड घूम आइए, तो कहोगे क्या? अरे भाई कुछ भी है फीका, वो जो है ना, उनके मुकाबले ठीक है होगा, लेकिन उन जैसा नहीं है। तुलना फारून करते कौन करता है? नैन करते। इसलिए जो है स्वामी जी कहते हैं इनको कहाँ रखना? नैनो, जब इन नैनों की शोभा, श्रृंगार, सुंदरता, तेज, कोमलता, सलूकी, नरमाई, संबंध, सुख परम धाम की पता लग गया है, तो लाओ अब दुनिया की कौन सी चीज है? देखते रहना, फिर और कुछ भी देखने को दिल करेगी। क्या देखेंगे? बहुत देखा है। अब वो बहुत कहाँ देखा है? जो चरण हमारे नैनों में छाए हुए हैं, तो उनके सामने जब वो ब्यूटी, वो सुंदरता, वो तेज, वो नरमाई, वो सलूकी, वो सुख हमारी आंखों में है, तो फिर ये आंखें भी और को देखना पसंद नहीं करें। क्या देखें भाई? बहुत देखा। अब क्या देखी?
क्या देखी इस दुनिया में? अब तुलना करो क्या है? अरे नागरा था, क्या भाव है? हैं? मानक बाढ़ के बाहर और पोखराई के बाहर इसके सामने ये क्या है? ये तो टिचरी भी नहीं है, एक नाली भी नहीं बहती हुई नज़र आती। जब 16 चदरें पोखराई पहाड़ की गिरती हैं और उसका जोश व धमार बढ़ता है, वो कहाँ है इन चरण कमलों से हमको बुलंद